नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें मार्केट कैसा बिहेव करेगा। और ये जो वीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फेड का अनाउंसमेंट आने वाला है यहाँ पे रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट कट होंगे नहीं होंगे ये चीज़ हमें एक दो दिन के अंदर पता चल जाएगी। आई थिंक सो 18 को आउटकम आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर वीक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, खासकर अमेरिकन मार्केट्स के लिए भी और अपने मार्केट के लिए भी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है और कल मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो मेजर इंडेक्सेस में अगर हम जाते हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो डाउ की जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी अराउंड 297 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक की करीब करीब 114 पॉइंट ऊपर यहाँ पे जाके बंद हुआ है। एक चीज़ ध्यान में रखना, अब थोड़ा सा नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर रहा है बट डाउ आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। डाउ में रिकवरी बहुत फास्ट आती है, नैस्डैक में उतनी रिकवरी आ नहीं रही है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने निफ्टी पे और सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन चेन डाटा में ये पर्टिकुलर सीरीज़ में कैसा डाटा बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में जो क्लियरली दिख रहा है कि जो 25,000 का लेवल है यहाँ पे 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है, प्लस 25,200 की पुट पे भी करीब करीब 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। उसके साथ साथ अगर इसके ऊपर भी बढ़ते हैं तो 25,300 की पुट पे भी 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी 25,500 की जो पुट है वहाँ पे 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है बट इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि निफ्टी 25,500 को छूने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पे जाके पुट राइटिंग वही करेगा जिसको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये इन द मनी पुट है, ठीक है ना। ये इन द मनी पुट है और इन द मनी पुट राइट वही करेगा जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि निफ्टी 25,500 जाने वाला है, ठीक है। रेजिस्टेंस के तौर पे यही एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फिगर है और कह सकते हैं 25,500 और 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, सपोर्ट के तौर पे कहाँ पे सपोर्ट आएगा और रेजिस्टेंस के तौर पे कहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन को इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन इस तरीके से हमने मार्क कर लिया और यही ट्रेंड लाइन से लास्ट यहाँ पे बाइंग आती हुई हमें देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस के तौर पे हम जो रेजिस्टेंस मार्क करते हैं वो राउंड फिगर का मार्क कर लेते हैं, जो कि हमारा है 25,500 का, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, निफ्टी एक बार दोबारा से यहाँ पे 25,000 की तरफ आ सकता है, फिर इसको दोबारा से हो सकता है जाके ऊपर की तरफ इसको क्रॉस करे या फिर यहाँ पे टेस्ट करे, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अब निफ्टी से ज़्यादा आपको थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा अब ब्रेकआउट वाले लेवल के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। ये एक शार्प बाइंग है, ठीक है। अब ये बाइंग क्या है, धीरे 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 ये रिट्रेस हो सकती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर जो 25,100 का लेवल आएगा यहाँ से ये दोबारा से बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है या फिर इस लेवल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर आप यहाँ पे एक बार सेल करके काम कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर मान लो मार्केट खुलने के साथ इसके ऊपर गया तो फिर आप वहाँ पे बाय मत करिएगा, एक बार सेल ट्राई करके आप थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि ये शार्प बाइंग आई है, ये रिट्रेस होना चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ, ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ से इस तरीके से मार्क कर लो। ये एक लो बना था, ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये स्ट्रक्चर को परफेक्टली बैंक निफ्टी फॉलो करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आएगा आपको बाय ही करना है, ठीक है ना। लेवल कौन सा हो सकता है, अब आपके लिए जो बाइंग का लेवल है वो सीधा सीधा आपके लिए जो बाइंग का लेवल आएगा वो आएगा आपका अराउंड 50,700 से लेके 50,500। इस लेवल पे आपको कहीं पे भी बैंक निफ्टी मिले डेफिनेटली इसको बाय करिएगा और बाय करने के बाद आप एक दो दिन इसको होल्ड भी कर सकते हो। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऊपर की तरफ आपके पास जो ब्रेकआउट लेवल है वो है आपका अराउंड 52,500 का। इसके 52,000 के ऊपर निकला तो सीधा सीधा ये 52,500 की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर समझो
तो एक रेजिस्टेंस लेवल ये है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है 52,000, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल ये। तो कहीं ना कहीं अब ये क्या कर रहा है, अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, देखो सिंपल सी चीज़, अच्छी चीज़ यही है कि 50,700 आपके लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके आसपास मिल जाता है किसी भी रीज़न से तो डेफिनेटली आप इसको बाय करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। पोजिशनल बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्राडे बेसिस की बात नहीं कर रहा। 50,750, 50,500 ये आपके पोजिशनल लेवल पे आपके ये काम आने वाले हैं, ठीक है। ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके लिए यही है 52,250, इसके ऊपर निकलेगा तो ये एक पर्टिकुलर टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर यहाँ तक आप यानी अगर किसी को लॉन्ग कर रहा है कोई इसके ऊपर निकलने का, तो स्टॉप लॉस आप डालिए यहाँ पे अराउंड 51,800 का, और 52,250 तक का टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हो। अगर गैप अप के आसपास खुलता है ये, मान लीजिए गैप अप में ये निकलता है, तो ऊपर से रिट्रेस होने के चांसेस यहाँ पे बनेंगे। 52,000 को होल्ड करने की कोशिश बैंक निफ्टी करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, दोनों का मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा लिया है। स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब भी सपोर्ट के आसपास आए वहाँ पे आपको बाय करने की कोशिश करनी है, रादर देन बीच में अगर आप बाय करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।